कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे हमारे पापों को मिटा सकता है और कैसे वो हमें सीधे सीधे शिव का आशीर्वाद दिला सकता है? शिव पुराण की हमारी इस यात्रा के 34वें पड़ाव में आप सबका स्वागत है। आज हम विदेश्वर संहिता के 25वें अध्याय के रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष महात्मा के उस दिव्य ज्ञान की जिसे खुद महादेव ने दुनिया के सामने रखा। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, शास्त्र की शुरुआत ही इसी शक्तिशाली वचन से होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो इतनी पवित्र हो कि उसे सिर्फ देखने भर से, छूने से या फिर उसके साथ जप करने से ही हमारे सारे पाप धुल जाएं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो महिमा है जो भगवान शिव ने खुद देवी पार्वती को बताई थी। तो आखिर इस चमत्कारी बीज की कहानी है क्या? ये आया कहां से? इसकी जड़ें सीधे भगवान शिव से जुड़ी हैं। ये एक ऐसा राज है जिसे उन्होंने खुद देवी पार्वती के सामने खोला था ताकि इसका फायदा हर भक्त तक पहुंच सके। आइए चलते हैं उसी दिव्य पल में। कथा हमें उस दौर में ले जाती है जब भगवान शिव हजारों दिव्य सालों तक बहुत ही गहरी अटूट तपस्या में लीन थे। उस शांति की कल्पना कीजिए। उनका मन पूरी तरह से स्थिर था, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस अपने ही अंदर केंद्रित। फिर उस गहरी शांति के बीच एक हलचल हुई। नहीं, ये कोई बाहरी रुकावट नहीं थी। ये तो खुद परमेश्वर थे जो हमेशा दुनिया का भला चाहते हैं, और उनका मन करुणा से भर गया। उन्होंने संसार के दुखों को महसूस किया और उनका दिल पिघल गया। और उसी गहरी करुणा के पल में अपनी एक दिव्य लीला के तौर पर उन्होंने हजारों साल लंबी तपस्या के बाद अपनी आंखें खोलीं। और ये सिर्फ आंखें खोलना भर नहीं था, ये उस दिव्य घटना की शुरुआत थी जो इस ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनकी दिव्य आंखों से करुणा की आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी। और जहां जहां आंसुओं की वो बूंदें गिरीं, वहीं से रुद्राक्ष के पहले पेड़ उग आए। ये दिव्य उपहार गौड़ देश से लेकर पवित्र काशी और दूर लंका तक फैल गया। तो ये थी रुद्राक्ष की दिव्य उत्पत्ति की कहानी। लेकिन आज के दौर में हम कैसे पता करें कि कौन सा रुद्राक्ष असली है, कौन सा शक्तिशाली है? अच्छी बात यह है कि शास्त्र हमें इसका रास्ता भी दिखाते हैं। चलिए समझते हैं कि एक उत्तम रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाए। तो एक अच्छा रुद्राक्ष दिखता कैसा है? देखिए, शास्त्र के हिसाब से उसका आकार एक जैसा, वो छूने में चिकना और मजबूत होना चाहिए। उसकी सतह पर कुदरती तौर पर उभरे हुए कांटे होने चाहिए जो उसकी ऊर्जा का प्रतीक हैं। ऐसा रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं है, बल्कि वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है और भक्ति और मुक्ति दोनों का रास्ता खोलता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रुद्राक्ष भी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे कि वो जो कीड़ों ने खा लिए हों, जो टूटे फूटे हों, या जिनकी सतह एकदम चिकनी हो, जिन पर कुदरती कांटे न हों। इन्हें दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो खंडित हो चुकी है। इसलिए चुनते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत ही मजेदार बात, इसके छेद का राज। सबसे शक्तिशाली और सबसे उत्तम रुद्राक्ष वो होता है जिसमें धागा पिरोने के लिए छेद कुदरती तौर पर बना हो। ये प्रकृति का एक इशारा है कि ये पहनने के लिए तैयार है। अगर किसी इंसान को इसमें छेद करना पड़े तो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है, हालांकि वो भी असरदार होता है। पहचान के अलावा क्या रुद्राक्ष के साइज और रंग का भी कोई मतलब होता है? शास्त्रों के हिसाब से जी बिल्कुल होता है। आइए देखते हैं कि ये चीजें उसके असर को कैसे बदलती हैं। साइज की बात करें तो आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना जाता है, जो सारी रुकावटों को दूर करता है। बेर के आकार का रुद्राक्ष भी सुख और सौभाग्य लाता है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा फल देता है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति आकार में नहीं बल्कि सार में होती है। शास्त्रों में वर्ण या सामाजिक भूमिका के आधार पर भी रुद्राक्ष धारण करने की एक पारंपरिक व्यवस्था बताई गई है। ऐसा माना जाता था कि अलग अलग रंगों के रुद्राक्ष, जैसे सफेद, लाल, पीले या काले, अलग अलग ऊर्जाओं से मेल खाते हैं, जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं रुद्राक्ष के सबसे गहरे राज पर, उसके मुख यानी उसके चेहरे। हर मुख एक अलग दिव्य शक्ति का दरवाजा है, जिसका एक अलग देवता है।
चलिए कुछ सबसे शक्तिशाली रुद्राक्षों के पीछे छिपे रहस्यों को जानते हैं। यहाँ शक्तियों का एक ऐसा संगम है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए जरा, 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, जो जीवन के चारों लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन लाता है। 6 मुखी, जो कार्तिकेय का स्वरूप है, ब्रह्म हत्या जैसे सबसे बड़े पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। और फिर आता है 14 मुखी रुद्राक्ष। इसे तो साक्षात शिव का ही रूप माना जाता है, जो सारे पापों का नाश कर सकता है। हर रुद्राक्ष एक अलग कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा है। लेकिन सिर्फ एक शक्तिशाली रुद्राक्ष हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। इसकी पूरी शक्ति को जगाने के लिए इसे सही विधि से, गहरी श्रद्धा और सही मंत्रों के साथ पहनना बहुत जरूरी है। ये एक पवित्र प्रक्रिया है। तो नियम क्या है? सबसे पहला, इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहने। ये सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक दिव्य कनेक्शन है। दूसरा, आलस्य का त्याग करें, मतलब इसे एक सचेत इरादे से पहने, यूं ही लापरवाही से नहीं। और सबसे जरूरी, इसे सही मंत्रों का उच्चारण करके धारण करें ताकि इसकी ऊर्जा आपके साथ एक हो सके। हर मुख वाले रुद्राक्ष के लिए एक खास बीज मंत्र होता है, एक ध्वनि की कंपन जो उसकी अनोखी ऊर्जा को एक्टिवेट करती है। जैसे एक मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः या 3 मुखी के लिए ओम क्लीम नमः। सही मंत्र का जाप करने से रुद्राक्ष की सोई हुई शक्ति जाग जाती है और पहनने वाले के साथ तालमेल बिठाती है। आखिर में शास्त्र का सार यही है, रुद्राक्ष की माला सिर्फ मोतियों की एक लड़ नहीं है। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल है, शिव के आंसुओं से जन्मा एक तोहफा जो हमें न सिर्फ हमारे पापों से मुक्त करता है बल्कि हमें भक्ति और अंतिम मुक्ति दोनों के रास्ते पर ले जाता है। शिव पुराण से मिला ये दिव्य ज्ञान कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी तलाश हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बना जा सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।